हरे कृष्ण। भगवान श्री विष्णु को प्रिय इस वैशाख मास के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके जीवन में हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली विशेष वैशाख मास के महात्म्य की कथा। इसी कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से इस विशेष वैशाख मास की विशेषताओं का श्रवण कर रहे हैं और उसी श्रवण को उन्होंने राजा अम्बरीश को कहा सुनाया था। राजा अम्बरीश और नारद मुनि के बीच हुए वार्तालाप को सूत गोस्वामी नौमिशीकरण में एकाग्रित हुए सभी ऋषियों मुनियों को कहा सुन रहे हैं। तो चलिए कल की हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज की इस कथा का। नारद मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके हुए मध्य ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर, आसन देकर मुनि कभी भी जन्म और मृत्यु आदि के कलेशों के कष्ट नहीं पाता है। जो भी मनुष्य वैशाख मास में पहनने के लिए वस्त्र और बिछाने के लिए बिछवाना देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है, सभी पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस मास में जो भी व्यक्ति तिनके से बनी हुई या फिर अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई का साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। उसे देने वाला, उस पर बैठने वाला और उसे बिछाने वाला सभी ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई या फिर पलंग देते हैं, वह उतने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकान दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। जो मनुष्य धूप से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र भी दान करता है, वह संपूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह है इस वैशाख में विविध प्रकार के दान करने का महत्व। जो भी पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खास कोष और जल में वसृत चंदन देता है, वह सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। इसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जो भी मनुष्य गुरोचन या फिर कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इस मास में जो भी विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति बन जाता है। जो मार्ग के किनारे पर बगीचे, पोखर, कुआं या फिर मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्र का श्रवण करना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विद्यान जन संतान मानते हैं। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में ताप को नाश करने वाले चक्र का दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्यमान और धनवान बन जाता है। धूप के समय में मिट्टी के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके मंदे ब्राह्मणों को मिट्टी का दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खंड देता है, वह विष्णु प्रिय है। वैशाख मास में स्वस्थ चावल देता है, वह संपूर्ण आयु तक और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों के लिए गोदूत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए साय काल के ब्राह्मणों को उख दान करता है, उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में संध्या के समय ब्राह्मण के लिए फल और मधुर जल का दान करता है, उसे उसके पितरों को निश्चित ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख मास में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, इसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास में अमावस्या के दिन पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेल और खस की सुगंध से विशिष्ट शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कस्से के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास में व्रत का पालन करता है, उसके लिए यह विशेष
8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास के व्रत का पालन करने वाले जो भी मनुष्य पद्म यानी कमल के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य भक्त इस मास में नदी में स्नान करते हैं वह 3 जन्मों से पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगमनी नदी में वैशाख मास में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी एक में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी यानी गंगा नदी, वृद्धा यानी गोदावरी, कलिंद्री यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो भी मनुष्य प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। वैशाख मास के अंदर कंद, फूल, फल, शखा नामक, गुड़, बेर, पात्र, जल और तर्क जो भी दिए जाएं वह सब अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य दान से हीन होता है वह निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को इस वैशाख मास में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव में मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही मनुष्य को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक समय महारथ नाम के एक राजा थे जो कामनाओं और असक्त और अजिंद्रिय थे। वे केवल वैशाख स्नान के सुयोग्य से ही सवत वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए थे। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए यह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गर्भे प्रातः स्नानम करिष्यम निर्वधम कुरु माधव, अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मेष राशि में सूर्य में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इस निर्वधन पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कहकर इस मंत्र का उच्चारण देते हुए अर्घ प्रदान करें। वैशाखो मेघो बनो प्रातः स्नान प्रयाण अध्यम तेहम प्रदश्यमहिणी। मधुसूदन अर्थात सूर्य के मेष राशि तक स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान को अर्घ संपूर्ण करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद वस्त्रों को पहनकर संध्या, तर्पण आदि सभी कर्मों से पूर्ण करने चाहिए और फिर वैशाख मास में उगने वाले सुंदर पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वैशाख मास के महात्म्य को सुनने वाली इन सुंदर कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसे करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है और साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसलिए सर्वाधीन शरीर से सर्वाधीन जल में स्नान करके सर्वाधीन जिह्वा में हरि हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करता है वह भगवान विष्णु के सुयज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग से और अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान श्री विष्णु की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। वैशाख मास में इन सभी नियमों का पालन करते हुए एक समय एक राजा हो गए जिन्होंने सर्वोत्तम गति को प्राप्त किया। और वे राजा कौन थे, इसकी कथा हम आपको इसी वैशाख मास के कथा संकलन की अगली कड़ी में यानी कल सुनाएंगे। उससे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथा के साथ कल सुबह प्रातःकाल हम फिर से अगले अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा।